दिखरन बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें मूवमेंट कल के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की जा रही है जिसमें गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के साथ साथ कई सारी मांगे जो है शामिल है। आपको बता दें पिछले कई दिनों से जो है लगातार ये धरने प्रदर्शन पे है। आज इनके द्वारा पत्रकार वार्ता की जा रही है और सरकार के आगे जो है अपील की जा रही है। तो क्या कुछ और इनमें डिमांडें शामिल हैं, इनसे जानते हैं। आज हमारे पूजनीय गुरु 1008 स्वामी श्री कृष्ण पार्षद जी हमारे बीच में हैं। ये मुखिया हमारे सलाहकार भी हैं, एडवाइजर भी हैं इस मूवमेंट के। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा मीडिया बंधुओं को संबोधन करें। तो लगातार जिस तरह से कल की मूवमेंट का धरना प्रदर्शन जो है जारी है और आज कई दिन हो चुके हैं और ऐसे में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने के साथ साथ कई सारी डिमांड जिस तरह से इनकी है, क्या कुछ इनका कहना है इसमें हमारे साथ विजय प्रशुराश्वर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, जो डिमांड है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मांग जो है वो हम छोड़ देंगे, जहां हम धरने से उठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मूवमेंट कल की दृढ़ संकल्प के साथ चौराहे पर बैठ चुकी है और आगे आगे इस उग्र ही इसका रूप मिलेगा। आने वाले समय पर हम एक बहुत बड़े लेवल पे हम जहां पर एक वो जहां से लेके कोई झांकी का रूप भी दे सकते हैं, जहां आंदोलन का रूप से भी शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से। सारे ऑफिशियल से आपकी बातचीत होती रहती है, इस पर आपने अगर कोई चर्चा की है तो क्या जवाब मिला है? देखो, अभी जैसे हमारे जहाँ के जितने भी एमएलए हैं तो वो सब कहते हैं हाँ जी जरूर होगा, ऐसा होगा, परंतु हम ये भी चाहते हैं कि अब जैसे सत्र में इस पे मांग होनी चाहिए। गो तस्करी के ऊपर जो बात हो रही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जब सनातन बोर्ड को लेकर भी एक बहुत अच्छा विषय रखा गया है कि सनातन बोर्ड को लागू कर दिया जाए। सनातन बोर्ड अगर हो जाए तो गाय रक्षा हमारी स्वयं भी हो जाएगी, मंदिरों की रक्षा हो जाएगी, मंदिरों की जो भूमि है उसे हड़पा जा रहा है उसे हम बचा सकेंगे। जैसे सनातन बोर्ड की अगर मांग पूरी हो जाती है तो ये सारे कार्य उसमें हो सकते हैं। गो तस्करी पर कैसे लगाम लग सकती है? बड़ी बार देखा जाता है कि वो तस्कर जो होते हैं वो हम ही में से कुछ लोग भी शामिल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी देखो गद्दार तो सब जगह होते ही है ना। हर समय पर हर काल में गद्दार रहे हैं, बेवफा लोग रहे हैं। क्योंकि अगर सतयुग में सभी ही धार्मिक थे तो फिर वेद में क्यों लिखा कि चोरों से बचो, चोरी नहीं करनी चाहिए, गंदे कार्य नहीं करने चाहिए, पाप नहीं करना। इसका मतलब कि सतयुग में भी दुष्ट वृत्ति के लोग हुए। जहाँ धर्म वहाँ धर्म, जहाँ पाप वहाँ पुण्य, जहाँ भक्त वहाँ दुष्ट, जहाँ सत्य असत्य, जहाँ जीवन मृत्यु, ये तो संग संग चलता ही है ना। तो इसलिए कि दुष्ट वृत्ति के लोग अपने भी हैं, परंतु मैं तो कहता हूँ जब अपना ही खून बेवफा हो जाए तो फिर हम बुरा किसको कहें। हम तो लगाम कैसे लगा सकते हैं इस पे गवर्नमेंट एक्शन लेना, गवर्नमेंट करे, चाहे हमारे अपने हैं चाहे दूसरे हैं। दंड तो दंड है, अपराधी को उसी नजरिए से देखा जाए जैसे हम, अगर हम में से कोई ऐसा उपद्रवी कार्य करता है तो दंड उसे भी स्वयं ही देना चाहिए। और दूसरी बात कि जब पुलिस के द्वारा या गोरक्षा के रक्षकों के द्वारा जब गैयों को पकड़ा जाता है तो उस पर चालान कितना है? 250 रुपया। अरे जी, कोई 250 रुपया चालान है। गाड़ी के अगर आप एक हेलमेट नहीं पहनी तो आपको 5000 रुपये चालान है। और अगर गाय तस्करी से अगर गाड़ी को पकड़ते तो 250 रुपये चालान है। जो अंधा जो कानून है, इसे कानून को भी बदला जाए और जहां पर सख्त से सख्त कानून लागू किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फाइन किया जाए। कम से कम 2500 के 100 से लग जाएगा 2.5 लाख तक का जहां पे जुर्माना होना चाहिए।